Today's encouraging words. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए। This parable of sower we often heard. ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है हमेशा हम सुनते हैं। This is more important. ये सबसे महत्वपूर्ण है ये। This is Jesus also told this is more important parable. यीशु मसीह ने भी कहा कि ये जो दृष्टांत है सबसे महत्वपूर्ण है। So four kinds of hearts Jesus told here. यहाँ पे 4 प्रकार के विषय के बारे में यीशु ने कहा। So one is wayside. एक जो है सड़क के किनारे। So wayside, immediately Satan comes and take out whatever sown. और मार्ग के किनारे जो गिरता है शैतान तुरंत आता है और जो कुछ भी वहाँ पे बोया गया है उठा के ले जाता है वो। So wayside is nothing but not in the middle of our heart. और मार्ग के किनारे और कुछ नहीं, यही है कि हमारे है वो। Because we are hearing God's word क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं without interest, बिना कोई दिलचस्पी के, without concentration, बिना कोई ध्यान के। and our mind is not here. हमारा दिमाग यहाँ पे नहीं होता। So we are hearing the sound, but it is not entering into our heart. हम आवाज सुन रहे हैं परंतु हमारे हृदय में नहीं जा रहा वो। So second is stony place. दूसरा तो पथरीली भूमि। Stony place means hard heart. और पथरीली भूमि यानी कि कठोर हृदय। Why do our heart becomes hard? हमारा हृदय कठोर क्यों हो जाता है? Because our heart is full of sin, क्योंकि हमारा हृदय पाप से भरा हुआ है, sinful thoughts. पाप के विचारों से। So if we remove all the sins, then our heart becomes soft. अगर हमारे हृदय से सारे पाप को निकालेंगे तो हमारा हृदय जो शुद्ध हो जाएगा। So many, if we hear the word of God and try to obey, then some difficulties come. अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पालन करने की कोशिश में लग जाते हैं तो कुछ तकलीफें आ जाती हैं। Yes, I will go to church in time. हाँ, मैं सभा में समय पे जाऊंगा। So some inconvenience. और कुछ असुविधाएं आ जाती हैं। So we have to get up early in the morning, हमें सुबह जल्दी उठना होता है ready and catch the train and come. और तैयार होना होता है, ट्रेन पकड़ना होता है, आना होता है। So when this kind of difficulties come, we are discouraged. जब इस प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। So fourth is thornful place. और 14 जो है वो झाड़ी है जो कांटे की झाड़ी है। Thornful place is nothing but the worldly pleasures. और जो कांटों की झाड़ियां हैं वो और कुछ नहीं, दुनिया की जो चीज रहती है वो। Whenever worldly pleasures and cares of this world comes, then God's word will not grow. जब दुनिया का ध्यान और दुनिया की सुख विलास हमारे जीवन में आ जाती है तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे बढ़ नहीं पाता। Then as brother shared, how to make more money in my life. जैसे कि भाई ने कहा कि हमारे जीवन में पैसे को कैसे ज्यादा बनाया जाए। After getting this much money, I will go to Switzerland. इतना पैसा मिलने के बाद मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। We are living in imagination, my dear brothers and sisters. हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं मेरे भाइयों We बहनों। have to face reality every day. हमें रोज जो है रोज के जीवन को सामना करना होगा। We have to, God's word is real. परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, वास्तविक है। God's word is life. परमेश्वर का वचन जीवन है। How much He loved and He has given His word by His Spirit. परमेश्वर ने कितना प्रेम किया और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया है हमें। You see, efforts. One brother shared that to make the full of Bible verse, no, not in one day or 1 year. So many years it took. So many people it is written. एक भाई ने बताया था कि ये जो बाइबल बनाने के लिए उसको एक साथ जोड़ने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, परिश्रम किए हैं, कितने साल लगे हैं इसको एक। We don't realize its value. हम इसकी जो कीमत है उसे समझते हैं। That is the thankful heart. तो ये Last is good heart. आखिरकार अच्छा हृदय, Good land. अच्छी भूमि। As I am from farmers family, I know how to make good
harvest and cultivation. क्योंकि मैं किसानों के परिवार में से हूँ तो मुझे पता है खेती बाड़ी करनी कैसे चाहिए और उसमें से अच्छा फल कैसे आ सकता है। My daddy was ploughing my land. मेरे पिताजी जो है मेरे जो ज़मीन है उसे खुदाई कर रहे थे, Rest people will take rest. बाकी लोग जो है आराम करेंगे। He will ploughing all my lands minimum more than 5 times. और वो जो है ज़मीन की खुदाई जो है पाँच से बढ़कर समय जो है करते जाते हैं ज़मीन को वो। Because of ploughing the land, the soil becomes very soft. और क्योंकि वो ज़मीन की अच्छे से खुदाई करी जाती है तो वो जो मिट्टी होती है बहुत ही नरम हो जाती है। When heavy rains comes, water will not go to other land. और जब अच्छी बारिश आती है तो जो पानी जब गिरता है तो दूसरे की भूमि पे नहीं जाता वहाँ At the से। time of harvest, our land gives 8 times more than the other lands. और कटनी का समय जब आता है तो हमारी भूमि जो बचा दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है। My daddy will inform this very proudly. और मेरे पिताजी बहुत ही गमन से इस बात को कहते थे। This is the fruit of hard work and sincerity. ये फल होता है कड़ी मेहनत का और ईमानदारी का। So we make our heart a very good land. तो हमारे हृदय को हम अच्छी सी भूमि बनाएं, Then God's word in our heart will give fruits. फिर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाकर फल को उत्पन्न करेगा। Some 30 times, 100-fold and 100-fold. 30 गुना 100 गुना। So our heart is Jeremiah chapter 79. Our heart is most wicked and deceitful. और यिर्मयाह की किताब 17 उसका 9 वचन कहता है हमारा हृदय जो है बहुत धोखा देने वाला हृदय है। So finally, Proverbs chapter 4. नीति वचन 4 अध्याय में जाएंगे आखिर। Please read, sister, 20 to 23. 20 से लेके 23 तक उसका। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Yes. So, how he is advising, how do we hear God's word? तो कितने अच्छे से उपदेश दे रहे हैं कि हम ऐसे सुनना चाहिए। Give attention to my words. मेरे वचनों पर ध्यान धर के सुनो। Incline your ear to my saying. Incline means like this. अपने कान Bending. और अपने कान को मेरी बातों पर झुका देना, सुनने के लिए कान को झुकाना। So take much care to listen or read God's word. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए बहुत ध्यान देना। And 21, 21 keep them in the midst of your heart. अपने हृदय के बीच में उसे रखना। What a very good advice, my dear brothers and sisters. कितना ही अच्छा उपदेश है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। That is why David says, इसलिए दाऊद कहता है your word I keep in my heart, तेरे वचन मैं अपने हृदय में रखता हूँ that I might not sin against you. ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूँ। You see, that is why David called the God's man of God's own heart. इसीलिए दाऊद को कहा गया है कि वाला व्यक्ति। Do we keep God's word in the middle of our heart, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के बीच में रखते हैं? God told, परमेश्वर ने कहा I make a new covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा को बांधूंगा। I will put my laws in your mind. मेरे व्यवस्था को मैं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा। I will write my laws in your heart. तुम्हारे हृदय में मेरी व्यवस्था को मैं लिखूंगा। Any ordinary lecturer also will not write on board if the board is not clear. अगर जो बोर्ड है वो अच्छी साफ नहीं है तो साधारण सी एक पत्री भी वहाँ पे हम नहीं लिखते। If our heart is not clean, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, how can God write His laws? परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय में कैसे लिखेंगे फिर? So I want to encourage my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Take care. ध्यान रखें आप। Sincerely you read God's word. परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से पढ़ें आप। Sincerely you hear God's messages.
और परमेश्वर की जो संदेश है उसे ईमानदारी से ध्यानपूर्वक सुने। God is faithful, my dear brothers and sisters. परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Definitely He will bless us